हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के लेक्चर की। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में आर्टिकल नंबर 21 ए तक कर लिया था ना। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आप अपनी पावर्स को जानने वाले हो। इस वीडियो में मैं आपको आपकी ही पावर जो संविधान में लिखी हुई है उसके बारे में बताऊंगा। शायद आप में से कोई विरला ही होगा जिसको आपकी जो असली पावर्स है वो पता होंगी। ठीक है, तो चलिए जी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय क्रेड ऐप। और अगर आपको क्रेड ऐप के बारे में नहीं पता तो ये जो ऐप है ये क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट की ऐप है। ठीक है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है और इस ऐप के माध्यम से अपना पहला बिल पे करना है। कोई भी बिल हो, चाहे आप बिल की अमाउंट 500 से लेकर जितनी भी है वो पे कर दो मिनिमम। ठीक है, आपको फर्स्ट पेमेंट पर 500 का कैशबैक आएगा। ठीक है, और अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इसका काफ़ी फ़ायदा है। मैंने पर्सनली इस ऐप को यूज़ किया है, तो आप भी देख लेना। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है जी, लिखते जाना और याद करते जाना। लिखो जी, आज कापी पेन ले लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, जिन बच्चों के पास कापी पेन नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो लिखो जी आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 ये क्या है। आर्टिकल नंबर 22 में कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मतलब हमारे जो, पहले मैं लिखवा दूं फिर आपको समझाता हूँ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन DETENTION इन सर्टेन केसेस। ठीक है, मतलब आपको पुलिस ऐसे ही नहीं लेकर जा सकती। जैसे मतलब आजकल क्या होता है, आजकल क्यों, मतलब ऐसे नहीं आपको हो सकता कि कोई भी पुलिस वाला हो और आपके 2 थप्पड़ मारे और कहता है कि चल गाड़ी में चल। ठीक है, आपकी पावर है संविधान के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं आपको कोई हाथ तक लगा सकता जब तक उसके पास वारंट ना हो। ठीक है, उसके पास जो मजिस्ट्रेट का वो ना हो, लेटर ना हो। अगर ऐसा लेकर जाती है, ठीक है, आपने कोई जुर्म कर दिया, ठीक है, और पुलिस आपको उठा कर ले गई, तो उसको क्या करना होगा, 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको जिला मजिस्ट्रेट के जो नियर बाय जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसके सामने आपको पेश करना पड़ेगा। पुलिस को अगर आपको उठाकर ले जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो उस पुलिस वाले को क्या करना होगा, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है जी, तो ये भी लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैंने बात बताई। इरेज क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट, यहाँ से कर लेते हैं फिर। तो लिखिए जी, ये वाली बात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नो पर्सन can be detained within being known to him, without being known to him, detained without being known to him। मतलब उसको ऐसे ही नहीं उठाया जा सकता बिना उसको जाने पहचाने। ठीक है, द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट, ठीक है, मतलब आपके पास पूरा अधिकार है आपको पूछने का कि यार मुझे किस जुर्म से आप पकड़ कर ले जा रहे हो। ठीक है, आपके पास पूरा अधिकार है। ऐसे नहीं है कि मतलब चल थप्पड़ मारा और बैठ गाड़ी में। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसको पूछ सकते हो कि भैया क्यों, मतलब क्यों, मैंने कौन सा जुर्म किया है। ठीक है, जहाँ उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए आपके जो ऊपर जो दोष लगा है उसका एक वारंट लेटर। ठीक है, या फिर द डिटेन्ड पर्सन
हैज़ टू बी रिपोर्टेड, जहाँ हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड लिख लो, हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड बिफोर द नियर बी मजिस्ट्रेटेड, नियर बाय मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ठीक है ना, कितने कमाल का ये वाला आर्टिकल। ठीक है, किसी भी पर्सन को ऐसे पुलिस हाथ नहीं लगा सकती। ठीक है, अगर ऐसे करके लेकर भी जाती है तो उसको 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आपको धमाकेदार लिखवाने जा रहा हूँ आर्टिकल्स। ठीक है, तो आप पहले ना इसकी सब कैटेगरीज लिख लो। आपको मैं सब कैटेगरीज लिखवाता हूँ पार्ट 3 की। पार्ट 3 मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। पार्ट 3 क्या था? फंडामेंटल राइट्स। उसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आते हैं। आर्टिकल उसका नाम क्या था पार्ट 3 का? फंडामेंटल राइट। उसको हमने 6 सब कैटेगरीज में बांटा हुआ था। ठीक है, 6 सब कैटेगरी में बांटा हुआ था, जिसमें से हमने 2 सब कैटेगरी कंप्लीट कर लिए हैं। आप पीछे अगर आपने नज़र मार कर देखो अपने नोट्स, पुराने नोट्स निकाल कर, अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हुई हैं तो वहाँ पर आपको मैंने बनवाया था, सब कैटेगरी वाला चार्ट बनवाया था। ठीक है, उन सब कैटेगरीज में 2 सब कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं थर्ड सब कैटेगरी की। ठीक है, थर्ड धमाकेदार सब कैटेगरी की। ठीक है, तो ये सब कैटेगरी का नाम क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, समझाता हूँ क्या है एक्सप्लॉयटेशन। इसमें से आर्टिकल कौन कौन से आएंगे? आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका क्या मतलब है? एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, कोई भी आदमी हमारे से फोर्स करके लेबर नहीं करवा सकता। ठीक है, कि आपको लेबर करनी ही पड़ेगी। और दूसरी इसको कहते हैं दे धंधा, मतलब शरीर के साथ जो व्यापार होता है। मैच्योर स्टूडेंट हो, समझ गए होंगे। ठीक है, ये हमको कोई भी धक्के से नहीं करवा सकता। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 24, ये आर्टिकल स्पेशल बाल मजदूरी को रोकने के लिए था। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। मतलब बाल मजदूरी को रोकने के लिए ही ये बनाया गया था। चिल्ड्रन, वहाँ पर ये चिल्ड्रन है बिलो 14 ईयर को माना गया है। ठीक है, हमारे जो संविधान में चिल्ड्रन किसको काउंट किया गया है? जो 14 साल से छोटे हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं फोर्थ सब कैटेगरी की। हमने 3 सब कैटेगरी कंप्लीट कर ली 6 में से। अब बात करते हैं फोर्थ सब कैटेगरी की। ठीक है, तो इस कैटेगरी में क्या है? राइट टू रिलीजन। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है, रिलीजन के नाम पे मतलब ये काफ़ी सेंटिमेंटल मुद्दा है, तो इसके बारे में विचार विटांद्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं। 1 मिनट, इसके मैं स्पेलिंग एक तो ना मेरी आज इरेज़र यहाँ से मुझे करनी पड़ेगी। राइट टू रिलीजन। ठीक है जी। तो 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल आते हैं बस। जैसा कि हमारा देश आपको पता है सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, कोई भी आप मतलब किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी किसी की फोर्स, मतलब सो ऑन। ठीक है, आप जिस भी धर्म को चाहे अपना सकते हो, ये आपका पर्सनल मैटर है बस। ठीक है, अब लिखो 5th सब कैटेगरी
ठीक है। फिफ्थ सब कैटेगरी, बस बहुत मतलब ऐसे ही आसानी से हम करते जाएंगे, आप लिखते जाना और आपको ऐसे ही याद होते जाएंगे, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, आपको बार बार इनको रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये जाकर आपके दिमाग में बैठेंगे, फिर जाकर आप पेपर में से कोई ना कोई ऑप्शन को टिक सही से कर पाओगे, ठीक है। वैसे भी मैं कुछ दिनों में सोच रहा हूँ कि टेस्ट लेकर आऊँ इनके, ठीक है। तो टेस्ट में से क्या होगा कि आप अपने आप को चेक करोगे, ठीक है, और अपने आप को चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आर्टिकल्स कितने आते हैं, अब तक के आर्टिकल कितने याद हैं, ठीक है। ये है फिफ्थ सब कैटेगरी में क्या है, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, कल्चरल राइट्स, ठीक है। ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इनके बारे में भी थोड़ा लिख लेंगे, ठीक है। दीज राइट्स आर फॉर माइनॉरिटीज़, ये स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ वाले बच्चे थे, ठीक है, उनके लिए थे। दीज राइट्स आर फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो एक मिनट बच्चों, मैं चेक कर लूँ कि मेरा जो वीडियो है चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हाँ, वीडियो इज़ गोइंग ऑन, ओके, ठीक है जी। अब बात करते हैं सिक्स्थ सब कैटेगरी की, सिक्स्थ सब कैटेगरी। तो सिक्स्थ में लिखो जी आप, मार्कर का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सिक्स्थ में लिखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यहाँ पर आर्टिकल आएंगे 32 से लेकर 35 तक, ठीक है। तो इनके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा दूँ। जेकर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघना करता है कोई, ठीक है, जेकर कोई भी मतलब फंडामेंटल राइट की उल्लंघना करता है, मान लीजिए आपका जो मैंने 6 सब कैटेगरीज़ में आपको आर्टिकल पढ़ाए हैं, किसी भी आर्टिकल का उल्लंघना होती है, ठीक है, चाहे आपको देह धंधा करवाया जाता है, चाहे आपको मतलब उल्ट फुल्ट बोला जाता है, अगर आप जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। तो ऐसे कोई भी आपका फंडामेंटल राइट का वो उल्लंघना करता है तो आप सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट में उसके ऊपर केस कर सकते हो। इतना धमाकेदार, जैसे आपका कोई वैसे रोला पड़ जाए किसी के साथ ज़मीन का या कोई भी और, तो आप सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर अप्रोच नहीं कर सकते। बट आपको अगर किसी ने फंडामेंटल राइट की उल्लंघना कर दी या किसी ने आपको गलत बोल दिया, तो आपका सेंटीमेंट अगर कोई हर्ट करता है तो आप सीधा जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर अप्रोच कर सकते हो। देखो कितना शानदार और धमाकेदार आर्टिकल है ना, कमाल की बात। अगर आपको मान लो आपको कोई भी थप्पड़ मार दिया, आपने कहा कि यार तूने मेरा सेंटीमेंट हर्ट कर दिए, अब तो मैं तेरे ऊपर केस करूँगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, है ना, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा अब तो मैं। तो ऐसा है ये आर्टिकल। जो सुप्रीम कोर्ट वाले वो तो बेचारे पहले ही परेशान है ऐसे आर्टिकल से, ठीक है, क्योंकि उनके पास देखो, अगर उनके पास 1000 केस आए, सपोज करो 1000 केस आए, तो उसमें से जो 900 केस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे वो बोला, इसने मुझे गाली दी, है ना। इसमें से 100 में से 1000 में से 900 ऐसे होते हैं, ठीक है, 100 ही होते हैं थोड़े से उनके काम के। ये एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा दिल पर मत ले लेना कि आप सच्ची सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। कोशिश करो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना ही पड़ो, ठीक है। तो ये बातें हमको पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ आर्टिकल नंबर 32 के बारे में। आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, आप अपनी भाषा में ज़रूर लिख लेना, ठीक है, कि सीधा बंदा मतलब सुप्रीम कोर्ट पर उल्लंघना करने पर सुप्रीम कोर्ट में उसका केस कर सकता है, ठीक है। आप लिख ज़रूर लेना। 32 आर्टिकल को क्या कहा गया है संविधान में, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको कहा गया है इज डिस्क्राइब्ड एज
डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल। एक मिनट, इसको यार यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको दिल और आत्मा बोला गया है। ठीक है, हार्ट एंड सोल। तो क्यों बोला गया है हार्ट एंड सोल? क्योंकि इसको डिज़ाइन किया है खुद B.R. अम्बेडकर जी ने, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो जो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ, लिख लो, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, उनको मैं FR डाल देता हूँ। अ पर्सन कैन अप्रोच डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड आल्सो कैन अप्रोच, ये मैं एडिशनल पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, एंड आल्सो कैन अप्रोच इट्स हाई कोर्ट, मतलब जो आपको हाई कोर्ट लगती है वहाँ पर भी आप जा सकते हो। ये किस आर्टिकल में लिखा है? ये है अंडर आर्टिकल नंबर 226, 226 नंबर आर्टिकल के ज़रिए आप हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हो, या फिर आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है जी। इट मीन्स, डैट इज़, लिखो, इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल। क्या होता है एनफोर्सिएबल? बहुत शानदार बात निकल कर आ रही है, इनफोर्सिएबल। ठीक है, एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी बंदा आपके फंडामेंटल राइट की उल्लंघना करता है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है एनफोर्सिएबल। तो अब थोड़ा सा और लिख लो, बस थोड़ा सा और लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो 31 था, कईयों ने नोट किया होगा कि मैंने सीधा ही, मतलब जैसा कि आपको मैंने लिखवाया इधर, अगर किसी का ज़्यादा ध्यान है वीडियो में वही इस बात को नोट करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया 29 से 30, यहाँ पर सीधा 32 से 35। आर्टिकल नंबर 31 किधर गया? ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 31 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आर्टिकल नंबर 31, इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। और इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट की जगह आर्टिकल नंबर 300A में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, पार्ट 12 में इसको ऐड कर लिया गया था, इसको डिलीट कर लिया गया था फंडामेंटल राइट से। क्यों डिलीट किया गया था? क्योंकि जो आर्टिकल नंबर 31 था ना, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ये फंडामेंटल राइट से इसीलिए डिलीट किया गया था क्योंकि यार प्रॉपर्टी का कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं होता, इशू है ना, वो बंदा नियर बाय कोर्ट में भी सुलझा सकता है। वो इन्फोर्सिएबल रखने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि ज़मीन के रोले वगैरह फिर सुप्रीम कोर्ट फिर तो ऐसे ही सुलझाने लग जाती, फिर तो मसले, है ना, फिर तो हुआ बड़ा काम। तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी के तो रोले भी ज़्यादा ही पड़ते हैं थोड़े से, है ना। तो इट वॉज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला, अमेंडमेंट के साथ आपको इसका ईयर भी याद कर लेना है। 1978 44th अमेंडमेंट कब हुई थी? 1978 में। ठीक है, एंड मूव्ड टू या शिफ्टेड टू आर्टिकल नंबर 300A। ठीक है जी, ये थी आज की इम्पोर्टेंट वाली हमारी फंडामेंटल राइट्स की वीडियो। इसमें हमने फंडामेंटल राइट पूरे ख़त्म कर दिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे थोड़े से एमरजेंसी के बारे में देखेंगे, वो वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। उसमें हम रिट्स वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट्स जारी करती है उसके बारे में मैं आपको खुलकर बताऊंगा कि रिट्स क्या होते हैं। तो फिर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 4।
ठीक है। तो ऐसे करते करते हम बहुत जल्दी ही संविधान को भी कंप्लीट कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लासें हैं पॉलिटी की वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। तो आप जैसा कि मैंने बताया, आप क्रेड ऐप भी डाउनलोड कर लेना अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का कोई भी बिल भुगतान करना हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने आपका, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको 500 रुपया तुरंत मिल जाएगा, आपके अकाउंट में मिलेगा, ठीक है, कैश नकद। तो क्रेडिट कार्ड का पहले आपको बिल वहाँ से पे करना होगा, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।